नमस्कार साथियों, क्या आप भी हरियाणा के क्षेत्र में किसी कृषि भूमि के मालिक हैं? यदि आप भी हरियाणा के इलाकों में किसी कृषि या एग्रीकल्चर से जुड़ी भूमि के मालिक हैं, तो कुछ शब्दों का आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में अगर आपको इन शब्दों के बारे में नहीं पता, तो ये शब्द आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हैं। जिनमें हरियाणा में कुछ कानून पंजाब के लागू होते हैं। हरियाणा पंजाब कई एक्ट्स को फॉलो करता है, क्योंकि आज़ादी के समय से के बाद भी हरियाणा पंजाब का एक अग्रिम हिस्सा रहा है। पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य की स्थापना के बाद भी पंजाब के समय में लागू है कई कानून हरियाणा की कृषि भूमि पर लागू किए जाते हैं। और कई ऐसे शब्द हैं जो उर्दू की शब्दावली से लिए गए हैं, जो आज भी भारत के हरियाणा राज्य के कई सरकारी कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए उन शब्दों को जानने का काम करते हैं। ऐसे शब्दों की एक पीडीएफ हमारे पास उपलब्ध भी है। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो उसे हम पीडीएफ भी देने का कार्य करने वाले हैं। पहला शब्द आता है आबादी देह। अगर किसी आपकी एग्रीकल्चर लैंड के किसी पेज में आबादी देह शब्द लिखा है, तो उसका मतलब होता है गांव का बसा हुआ क्षेत्र, यानी कि वो क्षेत्र जहां पर ग्रामीण आबादी बसी हुई है। इसके बाद आता है मोजा। मोजा का मतलब होता है ग्राम, यानी कि गांव। नंबर 3 हदबस्त। हदबस्त होता है तहसील में गांव का सिलसिलेवार नंबर, यानी कि तहसील में गांव के नंबर रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे 1 नंबर गांव, 2 नंबर गांव, तो उन्हें इस भाषा में हदबस्त भी कहा जाता है। नंबर 4 मोजा बेचिराग। यह वह क्षेत्र होता है, वह गांव होता है जिसमें बिना आबादी के बसा हुआ गांव होता है। नंबर 5 मिसल हकीयत। यह होता है बंदोबस्त के समय विस्तार पूर्वक तैयार की गई जमाबंदी। नंबर 6 जमाबंदी। भूमि की मलकियत वह बोने के अधिकारों की पुस्तक को जमाबंदी कहा जाता है। नंबर 7 इंतकाल। इंतकाल मलकियत की तब्दीली के आदेश, यानी कि मालिक के बदलने के आदेश को इंतकाल कहा जाता है, जो सरकारी रिकॉर्ड में करवाना काफ़ी ज़रूरी है। नंबर 8 खसरा गिरदावरी। यह खातेवार मलकियत, बोने और लगान का रजिस्टर होता है। नंबर 9 लाल किताब। लाल किताब का जिक्र आपने कई बार सुना होगा। लाल किताब गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी देने वाली एक पुस्तक होती है। नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर सजरा नसब, यानी कि भूमिदारों की वंशावली को दर्शाया जाता है। इसके बाद आता है पैमाइश। नंबर 12 भूमि को नापने के तरीके को या नापने को पैमाइश कहते हैं। नंबर 13 गज। यह भूमि नापने का एक पैमाना होता है। नंबर 14 अड्डा। जरीब की पड़ताल करने के लिए भूमि पर बनाया गया माप अड्डा कहलाता है। नंबर 15 जरीब। भूमि मापने की 10 करम लंबी लोहे की जंजीर को जरीब कहा जाता है। नंबर 16 गट्ठा। 57.157 इंच जरीब का 10वां भाग होता है गट्ठा। इसके बाद करम 17 नंबर। 66 इंच लंबा जरीब का 10वां भाग करम कहलाता है। इसके बाद 18 नंबर कर्रास। लंब डालने के लिए लकड़ी का एक यंत्र होता है। 19 नंबर झंडी। लाइन की सीधाई के लिए 12 फुट का एक बड़ा बांस होता है। नंबर 19 फरेरा। दूर से झंडी देखने के लिए बांस पर बंधा तिकोना रंग का बिरंगा कपड़ा होता है। नंबर 21 सुए। पैमाइश के लिए 1 फुट सरिये को सुए कहा जाता है। नंबर 22 पैमाना पीतल। मसावी बनाने के लिए पीतल से बना हुआ इंच पैमाना पीतल कहलाता है। मुसावी। छोटे कागज पर खेतों में सीमा दर्शाए जाने वाले नक्शे को मुसावी कहा जाता है। सजरा। खेत की सीमाएं दिखाने वाला नक्शा सजरा कहलाता है। नंबर 25 सजरा किश्तवार। ट्रेसिंग क्लॉथ या ट्रेसिंग पेपर पर बना हुआ खेतों का नक्शा सजरा किश्तवार कहलाता है। नंबर 26 सजरा पार्च। कपड़े पर बना हुआ खेतों का नक्शा सजरा पार्च कहलाता है। नंबर 27 अक्स सजरा। सजरे की नकल प्रति को अक्स सजरा कहा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। इसके 4 से 5 पार्ट और लेकर आएंगे, जिसमें आपको खेतों में लिखे जाने वाले शब्दों से जुड़ी बारीक जानकारी हम देने का कार्य करने वाले हैं।